जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है वो मार्च में होने जा रहा है। और इसलिए जो है आप लोगों का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, पूरा वीडियो वॉच करना है। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपको वीडियो व्हाट्सअप ग्रुप पर उपलब्ध करवाया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, जर्मनी है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है। सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा सवाल देखिए, हमारा कह रहा है कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था? 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका लिब्रे, ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि लिब्रे क्या है, तो आपको आंसर करना है फ्रांस की मुद्रा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है आपसे, यूरोप में निम्न में कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रवादी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा जा रहा है कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध को समाप्त किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़मीनें किसानों के हवाले की जाए ये भी सही है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ये भी सही है। तो सारा सवालों का जवाब यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो कहा जा रहा है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अत्यंत मजदूरों की होती है, यानी कि अंततः मजदूर, लास्ट में जो जीत होगा वो मजदूरों का ही होगा। ये किसका विश्वास था? तो कार्ल मार्क्स का विश्वास था। किसका था? कार्ल मार्क्स का विश्वास था। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो कौन सा देश नहीं था शामिल? तो जर्मनी जो है वो नहीं था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे नात्सीवाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका कलांग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये सभी लोग जो थे एक चरवाहे थे। क्या थे? एक चरवाहा था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा जा रहा है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो ये जो पारित किया था ये किया था 1871 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कहा जा रहा है, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? सही जवाब हो जाएगा आपका विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये नेपाल को छूती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा जा रहा है, तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? सही जवाब हो जाएगा आपका नदियों के नाम हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कहा जा रहा है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? या किसे माना जाता है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा महाभारत, है ना, महाभारत, ऑप्शन नंबर, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और अंबाला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका,
निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी का नाम कौन है जिसका गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसे हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोदावरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा जा रहा है आपसे कि महानदी गोदावरी तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करेगी? तो ये मुहाने पर जो निर्माण करती है डेल्टा का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कह रहा है आपसे वन किस प्रकार का संसाधन है। अब ये जो वन है मानव निर्मित है, अजैव है, नवीकरणीय है, क्या है? तो ये जो वन होगा वो कौन सा संसाधन होगा? अब ये जो वन है ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।